हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस 30 में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के ऐसा 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको एग्जाम में 105% गारंटी है। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अगर नहीं आया तो आज से मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखना बंद कर दीजिएगा। मेरा गारंटी है, अगर नहीं आया ना एग्जाम के बाद आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, सर आपने गलत बोला था। चलिए शुरू करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ। क्यों ना लाना है 100 में 100। पहला क्वेश्चन कर रहा है एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। निगेटिव टाइप मतलब एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि क्या करते हैं, मिलाए जाते हैं। जब निज अर्धचालक में पंच अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है, वाहक हॉल्स होते हैं। समझ गए साथियों। ये क्वेश्चन देखिए 1985 में पूछा गया, 1990 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और 9 में भी पूछा गया है और ये 22 में भी पूछा जाएगा। मेरा 100% गारंटी है। अगर नहीं पूछा तो आप कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक क्या है, जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या तथा अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ के साथियों। ये क्वेश्चन भी देखिए कब का पूछा गया है, 1985 में पूछा गया, 1990 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा जाएगा। ये रामबाण क्वेश्चन है। समझ गए। अगर नहीं पूछा तो आप कहिएगा सर आप झूठ बोले, झूठ बोले कौवा काटे। सुने हैं ना, 100% गारंटी है बाबू। ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ही, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पी जाना है। अब देखिए 33 का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीएन डायोड सन डायोड से आप क्या समझते हैं। देखिए कह रहा है जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वैसी व्यवस्था में क्या होता है, वैसी व्यवस्था में पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझना कैसे है, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप के कांटेक्ट में रखा जाता है तो क्या होता है, वैसी व्यवस्था में पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना, तो ये कुछ है, बस एक बार समझना है, क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिए 1983 में पूछा गया है, 85 में पूछा गया, 90 में पूछा गया, 92 में पूछा गया, 97 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। अगर विश्वास नहीं होता क्वेश्चन में उठा देख लीजिए। और ये 22 में भी गारंटी के साथ बोलते हैं कि पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मानिए साथियों। अब देखिए 34 ये नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले बता चुके हैं और सब क्वेश्चन, उसको भी देख लेना है। ये देखिए, लेकिन इससे धमाकेदार क्वेश्चन कोई नहीं था। ये क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी से आप क्या समझते हैं। तो जिस विशेष प्रकार से, ये देखिए एक विशेष प्रकार से डोपित, मतलब डोपित क्या, जो ऐसे कलर रहता है डोपित, वैसा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन अब बताए ना कि मैं, पीएन जंक्शन डायोड जिसमें अगर अभिनीति करने पर लगातार विकिरण को, रेडिएशन को उत्सर्जित करता है उसे एलईडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे एलईडी कहा जाता है। एलईडी लाइट देखे हैं ना, एलईडी बल्ब, वही है एलईडी डोपित। ये क्वेश्चन देखिए 1983 में पूछा गया, 17 में पूछा गया,
2011 में पूछा गया, 2022 में भी 99% है कि पूछेगा ही ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कुलाम के नियम की सीमा को लिखे। कुलाम की नियम की सीमा को लिखने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुलाम के नियम की सीमा को लिखें। तो यह एक प्रकार के नियम है कि क्या है? एक प्रकार के नियम है। पहला पॉइंट, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। यह पॉइंट जो होता है केवल चार्ज के लिए क्या होता है? सत्य होता है। 10 के पावर -15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ये जो होता है 10 के पावर माइनस कम से दूरी के लिए लागू नहीं होता है। समझ गए? ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया, 10 में भी पूछा गया, तो 10 में भी हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए, तो उसको भी छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, एनालॉग अनुरूप संकेत से आप क्या समझते हैं? एनालॉग तो समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत तरंगे को एनालॉग संकेत कहते हैं। समझ गए? समय के साथ जो परिवर्तित होता है ना, होने वाले विद्युत तरंगे को क्या कहते हैं? एनालॉग संकेत कहते हैं। ये देखिए 2011 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा साथियों। अगर आप छोड़ दिए वीडियो को तो आपको एग्जाम में पछताने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए ना? हाँ, तो पछताना नहीं है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है डिजिटल कोष्ट आंकिक किया गया है। डिजिटल को आंकिक कहा गया है। संकेत से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन देखे हैं इससे पहले बुक में? बुक पढ़ते हैं? बुक तो नहीं है, पढ़ते होंगे। तो देखिए, डाटा था सूचना को किसी अंकित संकेत द्वारा, डाटा था सूचना को किसी अंकित संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है दूसरे पे, जिसमें केवल द्विधारी संख्या 0 तथा क्या होता है? 1 होता है। जहां शून्य वोल्टेज को, जहां 0 वोल्टेज हो, निकला 0 पावर का वोल्टेज डाले, 0 वोल्टेज को तथा एक कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन देखिए 2011 में और 2013 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर याद कर लेना, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तरंगाग्र को परिभाषित करें। तरंगाग्र को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। तो इसको देखिए क्या करेंगे? परिभाषित तो करना पड़ेगा ना। किसी माध्यम में समान काला में कंपन कर रहे हैं। समान काल में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। काला लिखा गया, काल होगा। किसी माध्यम में समान काल में कंपन कर रहे हैं। सभी कोनों को बिंदु पथ के तरंगाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए कितना आसान है। किसी माध्यम में समान काल में कंपन कर रहे सभी कोनों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 1992 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो क्यों नहीं ये 2022 में पूछा जा सकता है? जा सकता है ना? तो पूछ देगा, तो इसको याद कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नयन प्रेरण से क्या समझते हैं आप? उन्नयन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को उन्नयन प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्नयन प्रेरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1992 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। अब की बार तो 100% गारंटी पूछेगा ही पूछेगा, इसको तो कोई काट नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? अब देखिए क्वेश्चन आ गया। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है उस बल को
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये 1997 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया था, 2022 में ही पूछा जाएगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर वो कर दीजिएगा। समझ गए ना? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार लेके क्वेश्चन। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और मन से तैयारी कीजिए।